हेलो दोस्तों, हमास कौन है, उसका लक्ष्य क्या है, क्या चाहता है, कैसे इतनी बड़ी ताकत बन पाई है, शुरुआत इसकी कहां से हुई थी, शुरू से लेकर अंत तक सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हमास की स्थापना कब हुई है। हमास की स्थापना 1987 में फिलिस्तीन के इस्लामीवादी नेताओं ने की थी। इनमें अहमद यासीन, अबुल अज्जल अल मुजाहिद और मोहम्मद दामूर शामिल थे। यासीन एक इस्लामी विद्वान और कार्यकर्ता थे। उन्होंने फिलिस्तीन में इस्लामिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। अल मुजाहिद एक पूर्व फिलिस्तीनी चरमपंथी थे। इजाबल के खिलाफ कई हमलों में भाग लिया था। दूमर एक चरमपंथी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्य थे। तो हमास का लक्ष्य क्या है? हमास का लक्ष्य फिलिस्तीन में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। संगठन का मानना है कि इजराइल के व्यवसाय को समाप्त कर देंगे और फिलिस्तीनियों को एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण राज्य प्रदान करना उनका एकमात्र लक्ष्य है। हमास का अड्डा की बात करें तो कहां पर वो रहते हैं? हमास की देखिए सैन्य शाखा ईजा अल दीन अल कासम ब्रिगेड 1990 के दशक से इजराइल के खिलाफ कई हमले किए हैं। इन दावों में आत्मघाती हमले किए हैं, मिसाइल हमले शामिल है। हमास ने इजराइल के अंदर भी हमले किए हैं, जिसमें सिविलियंस लक्ष्यों पर हमले भी शामिल हैं। बहुत सारे लोगों को जान माल की हानि भी हुई है इससे। लेकिन हमास के लिए चुनौतियां क्या है? क्या चुनौती है हमास के लिए? हमास के कई किस्से सामने आए हैं, जिनमें शामिल है इजराइल की सुरक्षा से जुड़े प्रतिरोध। इजराइल हमास के दावों का जवाब सैन्य कार्रवाई के लिए देता है। हमास के कई नेताओं और सैनिकों को मार गिराया गया है और संगठन को गाजा पट्टी में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर फिलिस्तीनी समाज में विभाजन की बात करें तो हमास और फिलिस्तीनियों के अन्य प्रमुख राजनीतिक दल फतह के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। इन दोनों के बीच यहां फिलिस्तीनियों के बीच एकता को कमजोर करता है ये लड़ाई, और हमास को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। वहीं बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की, तो अंतर्राष्ट्रीय कई देशों ने हमास को एक हिंसक संगठन के रूप में प्रतिबंधित बताया है, यानी कि हमास को एक हिंसक संगठन बताया है। इस संगठन को वित्त और अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना मुश्किल है, यानी कि इसको रुपये पैसे भी देना मुश्किल है। हमास भविष्य क्या दिखता है और हमास का भविष्य क्या है? हमास के भविष्य के बारे में अनिश्चितता है कि क्या होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन को कई सारे नोवेल का सामना करना पड़ रहा है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह इन नोवेल को कैसे दूर करेगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि हमास फिलिस्तीनी में एक शक्तिशाली ताकत बन गया है और यह जारी रहेगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहां हमास के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी और समझिए। हमास की सैन्य शाखा ईजा अल दीन अल कसम ब्रिगेड को दुनिया की सबसे शक्तिशाली हमलावरों में से एक माना जाता है। वहीं बात करें हमास गाजा पट्टी में शिक्षा की, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं सहित कई नागरिक सेवाएं प्रदान की जाती है। हमास के पास एक मजबूत सोशल मीडिया उपस्थिति है, जो संगठन अपने संदेश को फैलाता है और समर्थन बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन वो बाहर किसी को पता नहीं चल पाता है। तो इन सभी से निष्कर्ष क्या निकलता है हमास के बारे में? देखिए, हमास एक जटिल और विवादास्पद संगठन है, यानी कि बहुत ही खतरनाक संगठन है और विवाद करने वाला संगठन है। यह फिलिस्तीनियों के लिए एक खतरनाक संगठन है, लेकिन यह फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए एक वैध राजनीतिक दल भी है, यानी कि उनको राज्य दिलाने की मांग भी करता है। हमें हमास के भविष्य के बारे में बात करें तो अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि संगठन फिलिस्तीन में एक शक्तिशाली ताकत बन गया है। लेकिन यह इजराइल पर जीत पाएगा या नहीं जीत कर पाएगा, ये अभी देखने का विषय है और ये देखा जाएगा कि कितना इजराइल के पास में ताकत है और कितना फिलिस्तीनी हमास के पास में ताकत है। दोनों का युद्ध अभी जारी है और क्या होता है इस लड़ाई में पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।